नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना काल के 18 महीने का डीए एंड डीआर जिसका अपडेट का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि जब कोविड काल आया था तो उसमें 18 महीने का जो आपका डीए डीआर था उसका अरियर को फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि वो नहीं दिया गया। डायरेक्ट आपको बढ़ा हुआ डीए यहाँ पर दे दिया था, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट थी वो यहाँ पर आपकी रोक दी गई थी। उसका जो है अरियर आज तक जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर एक और अपडेट आया है, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक एसोसिएशन है जिन्होंने यहाँ पर पूछा था, तो उनका यहाँ पर जवाब दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा जवाब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्तव्य भवन, न्यू दिल्ली, 15/4/2026 का ये अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिटेल, ये जो प्रश्न था या आप पूछ सकते हैं ग्रेवियंस जो डाला था, वो यहाँ पर एक इनकी जो एसोसिएशन है डिफेंस की, जिसका नाम है आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज एसोसिएशन जो है, ये यहाँ पर इनका एसोसिएशन है जिन्होंने यहाँ पर पूरा था, तो उनको जवाब यहाँ पर भेजा गया है। सब्जेक्ट में देखिए, रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ फ्रोजन DADR अरियर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर इन द लाइट ऑफ होनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अराइजिंग आउट SLP नंबर ये यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, जो कि DADR का अरियर था सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर के लिए। और इसमें रेफरेंस भी दिया गया है जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था 2022 में, उसका आदेश का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सर द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू रेफर टू योर रिप्रेजेंटेशन डेट 10/2/2026। यहाँ पर देखिए बताया गया कि नीचे दी गई जानकारी आपका एक रिप्रेजेंटेशन था जो कि 10/2/2026 के यहाँ पर आपने डाला था, उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है द अबो मेंशन सब्जेक्ट एंड टू स्टेट दैट द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ DADR टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर due from 1/1/2020, 1/7/2020 and 1/1/2021 was taken in context of COVID-19। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो DADR की जो 3 इंस्टॉलमेंट थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनर की फ्रीज की गई थी, वो 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 तक फ्रीज की गई थी उस पीरियड की, और ये COVID-19 के दौरान की गई थी। विच कॉज इकोनॉमिक डिस्प्रेशन सो एज टू इजी प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। यहाँ पर देखिए बताया गया कि वो इसलिए किया गया था कि उस समय जो सरकार थी उसकी फाइनेंस कंडीशन जो थी अच्छी नहीं थी और उस पर ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए वहाँ पर ऐसा किया गया। एज द एडवर्स फाइनेंस इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक इन 2020 एंड द फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर measures taken by the government had a physical split over beyond beyond फाइनेंस ईयर 2020-21 अरियर ऑफ DADR नॉट कंसिडर फेसिबल। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उस समय जो फाइनेंस कंडीशन थी उनको बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी यहाँ पर वेलफेयर स्कीम भी यहाँ पर चलाई गई, और उसका असर आप देखेंगे 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस पर भी यहाँ पर बढ़ा। इसलिए DADR का जो यहाँ पर अरियर था वो यहाँ पर देना उस समय पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आप देखेंगे तो वापस से यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया है कि भाई 18 महीने का DADR जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। हालांकि लगातार पहले भी बहुत बार ये सवाल पूछा गया था, आप देखेंगे संसद में भी ये बात कई जगह पहुंची थी, कई जगह ये सवाल उठाए गए थे, लेकिन लगातार इसको जो है डिनाई यहाँ पर किया गया है। बाकी देखिए उम्मीद है यहाँ पर बहुत कम है कि 18 महीने का DADR मिल जाए। बाकी देखिए हो सकता है कि कुछ संभावनाएं, मानो कि भाई बहुत कम संभावनाएं हैं 1% की, जब वेतन आयोग आए तो शायद हो सकता है कुछ खुशखबरी मिल जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार एक ही चीज़ बोलती है कि उस समय की जो कंडीशन थी उनके आधार पर DADR जो है फ्रीज़ किया गया था, और अब ये फाइनेंशियर अलग है और वो वाला फाइनेंशियर अलग है, इसलिए देने का सवाल नहीं बनता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।